लंका जला करके, तो सीता जी बड़ा हंस करके व्यंग में उनसे पूछती हैं। तो गाने में कवि ने उसका वर्णन किया है, अरे लंका जला के जली भी नहीं, लंका जला के जली भी नहीं, हनुमंत तुम्हारी पूछ, हनुमंत विचित्र है पूछ तुम्हारी। अरे कौन सा जादू भरा इस समय, अरे कौन सा जादू भरा इस समय, हंसी पूछत है मिथिलेश कुमारी। सीता जी, बहन जी तुम उधर चलिए। हंसी पूछत है मिथिलेश कुमारी, अरे लंका जला के जली भी नहीं, लंका जला के जली भी नहीं, हनुमंत तुम्हारी, हनुमंत विचित्र या पूछ तुम्हारी। अरे कौन सा जादू भरा इस समय, हंसी पूछत है मिथिलेश कुमारी। सीता जी पूछ रही हैं कि हनुमान ये बताओ, लंका तूने जला दिया, इतना बड़ी लंका को तूने जला दिया, लेकिन तुम्हारी पूंछ में थोड़ा सा भी कोई भी नुक्स नहीं आया। तो हनुमान जी क्या बोलते हैं, जवाब देते हैं सीता जी को, अरे बोले कपि हिय राघव आगे हैं, बोले कपि हिय राघव आगे हैं, पीछे रही चाह पूछ हमारी। अरे बानर को पूछता अब कौन है, श्री राम है आगे तो पीछे है पूछ हमारी। हनुमान जी कहते हैं कि मैं क्या बताऊं, हमारे हिय में, हृदय में आगे तो राम है और पीछे जो है पूछ है, तो इस बानर को कौन पूछता है। जब भगवान आगे हैं और पूछ पीछे है तो ये कैसे जलेगी माता। तो कितना सुंदर जवाब दिए, और कैसे माता सीता जी पूछी है। तो कहने का मतलब ये है कि जब ईश्वर हमारे साथ हैं, हमारे हृदय में है, तो हमें न दुख से चिंता करना है, न किसी चीज की कोई चिंता नहीं है। इतना आग जला दिए, लंका को भस्म कर दिए, लेकिन पूंछ में थोड़ा सा भी नुकसान नहीं हुआ, इसलिए कि भगवान आगे हैं। तो जब हम ईश्वर को आगे रखेंगे और उसके बाद हम कोई भी कार्य करेंगे तो उस काम में कोई नुकसान होने की संभावना नहीं है। और हनुमान जी में सबसे बड़ी खासियत यही थी कि जैसा समय होता था वैसा अपना रूप बदल लेते थे। जब सीता जी के सामने आए तो धरि लघु रूप बहुत, छोटा रूप कर लिए। जब सुरसा के मुंह में घुसना था तो कैसे रूप रखे, मच्छर समान रूप किए और गए और बाहर आ गए। तो उसी तरह से हम इंसान के अंदर भी ये काबिलियत होनी चाहिए कि जहां जैसा समय है, अगर हम किसी रोगी के पास गए हैं तो उसके पास हंसना नहीं, उसके दुख के साथ अपने दुख को शामिल करना है। अगर किसी खुशी आदमी के पास गए हैं और हमें थोड़ा गम भी है तो उसके खुशी में मिलना है। यही मनुष्य का, यही इंसान का धर्म होता है। अब ये नहीं मैं तकलीफ में था, अभी भी तकलीफ में हूं, हकीकत है, लेकिन जब दीदी ने मुझे बुलाया तो मैं ना नहीं कह सकता हूं, और आया कह भी रहा हूं, कैसे कर रहा हूं मुझे नहीं पता। जब ये बोली तो मेरे को गुस्सा का मामला, क्यों दिमाग खराब करती, यहां से चले जाओ। लेकिन नहीं, आदमी का यही धर्म होना चाहिए कि जहां जैसी परिस्थिति है वैसा आप अपने को ढाल लो, और जब इस स्थिति में आप आ जाओगे तो न कहीं दुख है न कहीं सुख है, समभाव हो जाओगे आप। अगर हम किसी परेशान आदमी के पास मिलते हैं तो उसकी सुनो, वो क्या कह रहा है। ये नहीं कि हम अपने ही मन में खुशी में है, अरे छोड़ो यार हटाओ ये सब मैंने बहुत सुना, नहीं। क्यों? अगर हम ये मानते हैं कि हर जीव में, हर शरीर में ईश्वर वास करता है,
तो सबसे पहले हमें उसकी कदर करनी है, सिर्फ अपने नहीं कि मैं बड़ा हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत पैसे वाला हूँ, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है भक्ति का। क्योंकि हर बार कहता हूँ कि भक्ति एक समभाव होती है, सबके साथ एक भाव। ये जितने आदमी यहाँ बैठे हैं हमारे सामने, सब हमारे लिए पूजनीय है, सब हमारे लिए सम्माननीय है। ये नहीं है कि मैडम हमारे साथ 17 साल से रह रही है तो इनसे ज्यादा लगाव है। लगाव है, वो अलग रिश्ता है, वो प्रेम भाव दोस्ती अलग है। लेकिन यहाँ जितने आए हैं हम भगवान के शरण में, वो सब एक भाव है। तो कहने का मतलब है कि हमारे अंदर ये होना बहुत जरूरी है। जब तक हमारे अंदर प्रेम नहीं होगा, हमारे अंदर संभाव नहीं होगा, तो चाहे हम हर डेली घंटा सत्संग सुने, रामायण पढ़े, गीता पढ़े, कोई मतलब नहीं। पहले अपने मन के विकारों को हटा दीजिए, और जब ये विकार हट जाएगा तो आप जहाँ रहेंगी, जिस हाल में रहेंगी, आप शांति रहेंगी। शांति खरीदने से नहीं मिलती है, शांति हमारे अंदर है। हम जितने अपने अंदर के विकारों को निकालते जाएंगे, उतनी ही शांति हमारे अंदर प्रवेश होती जाएगी। ये सत्य है कि जब हम ईश्वर के आगे रह जाएंगे, क्योंकि क्या बोले हनुमान जी कि कह बोले कपि ही राघव आगे हैं, हमारे हृदय के आगे भगवान है और पीछे हमारी पूंछ है। तो जब आगे भगवान है तो पीछे पूंछ कैसे चलेगी भाई? वो तो सब रोक लेंगे। तो हमें अपने अंदर, एक मैंने कल व्हाट्सएप पर दिया था सबको कि सुमिरन करने का सबसे आसान तरीका है, आप सीढ़ी चढ़ते हैं, जो भी सीढ़ी चढ़ते हैं श्री राम राम करते चलिए, जो भी काम करते हैं श्री राम राम करते। मन के भटकाव को अपने अंदर आत्मा की तरफ खींचिए। सुमिरन करने का कोई जरूरी नहीं है कि हम सब काम छोड़ करके 2 घंटा बैठ करके माला जप रहे हैं, वो तो सुमिरन है। लेकिन सबसे बढ़िया सुमिरन क्या है? काम करते रहिए। कहा है ना कि काम करते रहो, नाम जपते रहो। आप काम कीजिए, हर काम कीजिए, लेकिन नहीं लौंग मत, अभी दूसरे टाइप का वो है। तो काम करते रहिए, हर काम कीजिए, लेकिन ईश्वर को उसमें भुलाते मत रहिए। जब सुमिरन करती रहेंगी तो ये करते करते क्या हो गया? अभ्यास हो जाएगा। कहे ना, करत करत अभ्यास से जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात पे सिल पे परत निशान। ये कहा गया है कि अभ्यास करने से मूर्ख भी जो है ज्ञानी हो जाता है। जड़मत का मतलब मूर्ख और सुजान का मतलब ज्ञानी। तो करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, मूर्ख जो है ज्ञानी बन जाता है। रसरी आवत जात पे, अगर एक रस्सी को सील के पत्थर के ऊपर बार बार करें तो भी उस पर निशान बन जाएगा। तो ये है अभ्यास का मतलब। उसी तरह से अगर हम ये मान ले, ये ठान ले, जिद कर ले कि हम भगवान का नाम हर समय सुमिरेंगे। कैसे सुमिरेंगे? हम भजन कर रहे हैं, बैठे हुए हैं तो भी, मोबाइल उठाएं तो भी श्री राम, जब भी करें श्री राम, सीताराम। ये करते करते क्या हो गया? अभ्यास हो जाएगा। और ये जब अभ्यास हो जाएगा तो मन के अंदर जितनी ग्लानि है, क्योंकि कलयुग में 2 ही नाम है जो आपके उद्धार के लिए काफी है, श्री राम, बजरंग बली। बजरंग बली तो उनके भक्त हैं, वो तो हर समय उनमें रम रहे हैं। तो श्री राम एक ऐसा शब्द है, सीताराम, श्री राम, जो भी आप कहिए, कि ये हर विकारों को, हर चीज को जो है खत्म कर देगा। और इसको अजमा करके देखिए। कहने वाली चीज जो है अजमाइए, इस पर अमल कीजिए, और तब इसका आपको सुख मिलेगा जो आप कह नहीं सकते हैं। क्योंकि रामायण के लास्ट में लिखे हैं, अरे पाइन के ही गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना। तुलसीदास जी कहते हैं कि पाइन के ही गति पतित पावन, जो पतितों में पावन थे, जो पतितों के भंडार थे, उन्होंने भी गति पा लिया। गति का मतलब मुक्त। पाइन के ही गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना। हे दुष्ट मन,
क्योंकि मन को आज तक किसी ने उतना बढ़िया नहीं दिया है। हे सठ